आचार्य गुरुदेव विलासकर महाराज की अहिंसा विश्व धर्म की विद्रास संवीर सिद्धर की गुरु की संस्कार और संचार के माध्यम से गुरुवर जी करते हैं। एक ऐसे संत जिन्हें नबी उनका उन्नत हो जाता है। एक ऐसे संत जिन्हें नबी उनका उन्नत हो जाता है, जिनके चरणों में अंगारा आकर चंदन हो जाता है, जिनके चरणों में आकर अंगारा चंदन हो जाता है। चेतन का इतनी खिल जाती, चेतन का इतनी खिल जाती कि तन तन हो जाता है। चेतन का इतनी खिल जाती कि तन तन हो जाता है और इनका वर्णन करते करते खुद का वर्णन हो जाता है। इनका वर्णन करते करते खुद का वर्णन हो जाता है। बोले महावीर भगवान की जय। गुरुदेव विलासकर महाराज की जय। जिसको ये जीव सारा, जिसको ये जीव सारा, वो गुरुवर प्रेम का अच्छा लगता है। वो गुरुवर प्रेम का अच्छा लगता है। उनकी बातें करना अच्छा लगता है। उनकी बातें करना अच्छा लगता है। उनकी याद में रोना अच्छा लगता है। उनकी याद में रोना अच्छा लगता है। जिसको देख जीव सारा, जिसको देख जीव सारा, वो गुरुवर प्रेम अच्छा लगता है। वो गुरुवर प्रेम अच्छा लगता है। चाहे करिया हो या काटे इस रात में, चाहे करिया हो या काटे इस रात में, अपनी धुन में चलना अच्छा लगता है। अपनी धुन में चलना अच्छा लगता है। उनकी बातें करना अच्छा लगता है। उनकी बातें करना अच्छा लगता है। उनकी याद में रोना अच्छा लगता है। उनकी याद में रोना अच्छा लगता है। जैसा हो या असाता इस जीवन में, जैसा हो या असाता इस जीवन में, जीवन में साता करते होता है तो सुखी सामग्री प्राप्त होती है। असाता का होता है तो दुख की वस्तु प्राप्त होती है। किसी का भी एक सा समय मिलता है, कभी किसी का सुख का समय रहता है तो कभी किसी का दुख का मिलता है। दोनों परिस्थिति में हमें क्या करना है? तो चाहे साता हो या असाता
उसका कार्य है राग देश। राग देश के कारण ही पूरे संसार भटक रहे हैं। राग भी बंध का कारण है और देश भी बंध का कारण है और एक चतुर्गति में होना चाहता है। तो भगवान की वाणी क्या है, भगवान की आज्ञा क्या है? ना राग करो ना देश करो जिन आज्ञा, ना राग करो ना देश करो जिन आज्ञा, आज्ञा बोलने करना अच्छा लगता है, आज्ञा बोलने करना अच्छा लगता है, गुरु लगता अच्छा लगता है, गुरु लगता अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें रोना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है। और हम सभी जो है गृहस्थ जो है संसार में रहता है और संसार में रहता है, परिवार के साथ रहता है और परिवार के साथ रहता है। चार लोग रहते हैं वहाँ वे जैसे बर्तन पहनते हैं, ऐसे चार लोगों में कभी भी किसी प्रकार की बातचीत आदि हो सकती है और उस बातचीत आदि होने पर क्या होता है, व्यक्ति के मन में जो है एकदम जो है संसार से जो है वैराग आदि उत्पन्न हो जाता है और वैराग जब होता है तो उसके भाव करते कि वे थोड़ा घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, संसार छोड़ दो, या कभी नगर में साधु संत आते हैं, उनके उपदेश को सुनते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं और सुन करके जो भाव बदलते हैं। लगता है कि जो है कुछ करूँ, लेकिन जो है भाव क्या होता है, थोड़ी देर मिल जाते हैं और उसके बाद बदल जाते हैं। तो क्या बोले, चाहे आया इस राय में, चाहे आया इस राय में, इंतजार भी करना अच्छा लगता है, इंतजार भी करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, उनकी याद में रोना अच्छा लगता है, चरण उनकी रहना अच्छा लगता है, पास उनके रहना अच्छा लगता है, साथ उनके हंसना अच्छा लगता है, जिसको देख उठे सारा आनंद, जिसको देख उठे सारा आनंद, वो गुरुवर में बनना अच्छा लगता है, वो गुरुवर में बनना अच्छा लगता है, उनकी बातें करना अच्छा लगता है,
चलिए और चलते हैं गुरु भक्ति संस्कार यात्रा में। जिज्ञासा हमारी समाधान जुड़े हुए और मैंने एक दिन जो है गुरु भक्ति में कृष्ण जी के माध्यम से बात की थी और उन्होंने बताया था आज ममता ने उन्होंने जो है कृष्ण अपनी जिज्ञासा रखी है। ममता ने आया है ममता हाँ उन्होंने शंका की थी। हाँ पर हम तो शाम को एक ब्रश करके कुल्ला करके क्या कर लेते हैं, तो ऐसा नियम दिया है हमने कि मंदिर से आने के बाद ही कुल्ला करेंगे, तो फिर कोई दोष है क्या? तो पहली बार तो आपने त्याग किस चीज का किया था? चारों प्रकार के खाने का त्याग किया जी, खाने पीने का त्याग किया। हाँ सारे खाने पीने का त्याग किया सब चारों प्रकार के। हाँ तो वही तो मैं बोला खाने पीने का त्याग किया था, कुल्ला करने का त्याग किया था नहीं। अंदर जा रहा है क्या नहीं जा रहा, कुल्ला बाहर के मालूम है। आपने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया था, कुल्ला करने का त्याग किया था, ठीक है ना। तो यदि आपने चारों प्रकार के आहार किया था तो सुबह दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप कुल्ला कर सकते हैं, क्योंकि कुल्ला जो अंदर जो है पानी आप अंदर ऊपर गिरे अंदर नहीं आ रहा, बाहर कुल्ला कर रहे हैं। हाँ ये आपने कुल्ले आदि का भी क्या करेगा, कुल्ला आदि भी नहीं करेंगे तो फिर जो है आप कुल्ला नहीं कर सकते। फिर आपने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है खाने पीने का, ठीक है ना। तो कुल्ला करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि त्यागी बुद्धि होते हैं और भोजन किया, भोजन करने के बाद जो है त्याग कर देते हैं, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है उल्टी हो जाती है, बमन हो जाता है, तो क्या करते हो, मुख शुद्धि जरूरी है। यदि मुख शुद्धि नहीं होगी ना आप जाप कर पाओगे ना कोई पाठ कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप जो है कुल्ला आप जो कर सकते हो किसी प्रकार की परेशानी, लेकिन हाँ बशर्ते अंदर पानी न जाए, ठीक है ना। कुल्ला इतना आप सावधान रहे कि वो अंदर जो है कंठ के नीचे न जाए, ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं। हाँ यदि आपने कुल्ले आदि का भी ध्यान रख दिया कि कुल्ला भी जैसे मुलिया होते हैं जब आहार करते हैं, आहार करने के बाद क्या भक्ति करते थे चारों प्रकार के आहार का त्याग, ठीक है ना, और अब कुछ भी नहीं करेंगे तो तब वो जो है किसी प्रकार का कोई कुल्ला आदि भी नहीं करते हैं। तो ऐसे हो सकता है श्रावण में ऐसा कोई नियम ले कि हम तो में ही पानी डालेंगे, क्या अभी हमने त्याग किया है खाने पीने का, हमने नियम कर लिया हम जो है पानी भी नहीं डालेंगे, तो फिर जो है आप कुल्ला नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना। मनोहर जी आप शंकर की
जिज्ञासा की थी। हाँ बोलिए। महाराज जी, जब हम हमारे देश में भारत में देखते हैं तो वहाँ में बहुत सारे भेदभाव वर्ग संप्रदाय वगैरह दिखाई दर्शक होते हैं। तो जब बड़े स्तर पर जाते हैं कि दूर दराज विदेश इत्यादि में, तो वहाँ पर जो है हमें बहुत एकता दिखाई देती है। जिज्ञासा आई और उस व्यक्ति को क्या जवाब देंगे, तो उसके माध्यम से जितने भी लोग हैं उन सबको क्या है ध्यान से सुनेंगे तो उनका भी समाधान हो जाएगा। और यदि आपने नहीं सुना तो क्या होगा, तो उससे जो है उनका समाधान हो जाएगा, लेकिन आपका समाधान नहीं हो पाएगा। और यदि लोगों ने ध्यान से नहीं सुना आपकी बातों के चक्कर में, तो क्या होगा, आपने अंतराय कर्म बांध लिया, ठीक है ना। और अंतराय कर्म बांधोगे तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा। तो इसलिए एक समय में एक ही काम, जिस समय गुरु भक्ति संकल्प का जिज्ञासा हो। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। मेरी जिज्ञासा ये है कि हम जब स्थानीय स्तर पर देखते हैं या अपने छोटी जगह पर देखते हैं तो वहाँ पे हमें पंथवाद, संप्रदायवाद जैसे कई भेद दिखाई देते हैं। तो जब बड़े स्तर पर मेट्रो सिटी में या विदेशों में भी जाते हैं तो वहाँ हमें काफी एकता दिखाई देती है पूरे जन समाज में। सारे उत्सव, सारे लोग अपने गणिता से मनाते हैं, हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हम सब अलग हैं। तो ऐसा क्यों? अभी मैंने कहा था बड़े के माध्यम से बताया था कि आप सभी क्या हो, संसारी प्राणी हो, संसारी प्राणी हो। और संसारी प्राणी राग द्वेष से भरा होता है। क्या होता है, राग द्वेष भरा होता है। अब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए संतों के पास जाता है और संतों के पास जाकर के जहाँ उसकी बात पूरी हो जाती है, जहाँ बात सिद्ध हो जाती है, तो संत उसका जो है संत बन जाता है। अथवा जिस परंपरा में जो है उसकी मान्यता बैठी हुई है कि मुझे ऐसा ही करना है, तो क्या होता है, उसका कैसा ही उसका वो पंथ बन जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है अलग अलग व्यक्ति भिन्न भिन्न व्यक्ति और भिन्न भिन्न व्यक्ति की मान्यताएं बन जाती है, भिन्न भिन्न की सोच बन जाती है, ठीक है ना। और व्यक्ति विशेष जो है बनकर के जो है एक पंथ परंपरा, संत परंपरा और आदि अनेक प्रकार की जो है वो परंपराएं बन जाती है। उस जो है द्रव्य छेद काल भाव के कारण ही जो है पंथ आदि जो है बन जाते हैं। कहीं पर जो है जल से पूरा तो आ गया 13 पंथ बन गया, कहीं पर जो है 55 आदि से पूरा तो वहाँ पे 20 पंथ हो गया है। वास्तविक हमें आगम में देखें तो आगम में किसी प्रकार के पंथ का कोई उल्लेख नहीं है, न 13 का है और न ही 20 का। जो क्रिया है उन क्रियाओं का उल्लेख है, ठीक है ना। अब व्यक्ति कुछ कोई व्यक्ति को पसंद आती है करता है, किसी को नहीं पसंद आती है नहीं करता है, और उसी के अनुसार से जो है अपना जो है जैसा वो करता है वैसा उसका अंतर हो जाता है, वैसे संप्रदाय हो जाती है। आपको पता होगा हमारा जो जैन धर्म है अति प्राचीन धर्म है, वो पहले एक ही था, पहले एक ही था, लेकिन ऐसा एक समय आया अकाल का समय जहाँ पर आचार्य भद्रबाहु स्वामी एक महान आचार्य थे, निवृत्त ज्ञानी जो अनेक प्रकार के विशेष ज्ञान थे, जिनके 24,000 शिष्य थे। एक बार में बिहार करते हुए जा रहे एक स्थान पर क्या देखते, छोटा बच्चा खेल रहा है,
और जैसे ही खेल रहा था, जैसे ही विराट आए पास पहुंचे उसके, तो वह अपनी कोट की आवाज में बोलती आवाज बोला, जाओ जाओ वाला वाला, क्या अपनी आवाज बोलने लगा, जाओ जाओ वाला। तो उन्होंने सुना और सुनने के बाद उन्होंने जो है अपनी निकट आदि ज्ञान से जाना कि क्या कहना चाहता है, वह क्या कहना चाहता है। तो वो समझ गए कि कह रहा है कि यहाँ से जाओ, क्या यहाँ से जाओ। बोले क्यों, कितने समय के लिए, बड़े का 12, क्या 12 बार तो कल कोई विशेष प्राकृतिक आपदा आने वाली है, आपदा आने वाली है, इसलिए वो कह रहे क्या हो गया। तभी उन्होंने जो है अपने शिष्यों को आदेश दिया कि जो है हम तो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, अब संलेखना की ओर बढ़ रहे हैं, साधना की ओर बढ़ रहे हैं, तुम लोग अभी युवा हो और धर्म की प्रभावना के लिए क्या आप उत्तर भारत जाओ। कहाँ जाओ, उत्तर भारत, और वो दक्षिण भारत की साधना में अपनी लीन हो गई। तो उस समय में क्या हुआ, जब वो अन्य साधु ध्यान कर रहे थे, तो जो उनके भक्त थे, क्या थे, उनके भक्त, जिनके जो उनके भक्त थे, उन्होंने कहा आप यहीं रहो, हमारा बहुत संपदा है, बहुत अनाज है, बहुत व्यवस्था है, हमारा क्या हम 24 साल भी आपको कर दे। ये सामान्यता जो है पूरे साधु जो है साधुओं की बात में आती नहीं, बोले तो गुरु आज्ञा ही सर्वों पर ही होती है। लेकिन आज स्वयं स्वाध्याय कर रहे थे, तो स्वाध्याय में मिला था कि आदिनाथ और महावीर स्वामी के जो शिष्यों को पूरा प्रतिपन्न करना चाहिए, अजितनाथ से लेके पार्श्वनाथ भगवान के शिष्यों को जितना दोष लगे उतना प्रतिपन्न करना चाहिए। बोले ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि आदिनाथ भगवान के जो है समय के जो शिष्य थे वो सरल स्वभावी थे, सरल अति सरल थे, और अति सरलता में भी कई बार दोष लग जाते हैं। और महावीर स्वामी के जो शिष्य समय के शिष्य थे वो क्या थे, भक्त स्वभावी थे, और भक्त स्वभाव होने पर भी उसमें दोष लगता है। तो इसलिए दोनों की बोल दिया कि वो आपको पूरा पूरा प्रतिबंध करना है, बाकी के जो है 22 दिगंबर बोल दिया वो सहज स्वभावी थे, बोल दिया कि आपको जितना दोष लगे उतना। तो कहने का आपको कि वो जो है रुक गए, श्रावक के कहने पर रुक गए, और रुकने के बाद क्या हुआ, अब जैसे अकाल प्राप्त हुआ तो भूखमरी पैदा हो गई, लोग भूखे मरने लगे, लोगों को खाने के लिए, और यहाँ साधु आहार के लिए आ रहे हैं, और वो आहार करने आते थोड़ा में जब जाते हैं तो लोग कम सी लगते हैं, मतलब आते हैं तो आहार होता है तो जो है क्या होता है, पेट भर जाता है, तो हर्ष करते हैं। तो जैसे वो आहार करके आते थे तो क्या हुआ, लोगों ने परेशान करना प्रारंभ कर दिया। बोले तुम नहीं जा सकते यहाँ से, यहाँ हमारी 2 बेटियां आती रहती है, तो नहीं जा सकते, बोले जाना है तो कपड़े पहन के जाओ, अंदर नहीं। जो ये समस्याएं को भक्तों ने कहा महाराज जी ऐसा करो, जब आप यहाँ से अपने मंदिर से आए हो तो क्या कीजिए, कपड़े पहन लिया करें, और बाद में जब हमारे घर में आकर उतार दिया करें, वो जो आहार करना करे उसके बाद करें। अकाल का समय कहीं जा नहीं सकते हैं, तो ये हुआ कि उन्होंने कपड़े पहनना प्रारंभ कर दिया, कपड़े पहनना प्रारंभ कर दिए। आगे जब फिर समस्या आई
बोले जो है हम लोग तो भूखे मर रहे हैं और ये तो ये सारे साधु खा पी के आते हैं, तो उनको परेशान करना प्रारंभ कर दिया, सताना प्रारंभ कर दिया। तो फिर जो है शास्त्रों ने कहा महाराज जी आप जो है एक काम करो, सारी दिया है एक दो आ जाओ, हम सबको बोलकर सबका दे देंगे और आप जो नहीं कर लेना। तो फिर वो परंपरा प्रारंभ हो गई। संघ से दो लोग जाते थे, दो लोग जाकर वो सारा सामान लेके आ जाते थे। अब ये परंपरा चल गई। उसके बाद क्या हुआ, अब दो लोग जा रहे हैं, रास्ते में जानवर आदि कुत्ते आदि है, अब वो सामान लेके जा रहे हैं, कुत्तों को भी भूख लगी हुई, उनको भी खाने नहीं मिला है और उन्होंने देखा कि तो जो है डिब्बा लेके जा रहे हैं, तो वो कुत्ते लोग परेशान करने लगे और कुत्ते लोग परेशान करने लगे। उन्होंने क्या किया, साहब ने कहा महाराज से जब आते हो जाते हो तो डंडा रख लो। क्या रख लो? बोले डंडा रख लो। तो उन्होंने डंडा रखना प्रारंभ कर दिया। तो आज परंपरा चालू रही, श्वेतांबर परंपरा तब से वह प्रारंभ हो गई और वो कपड़े पहनने लगे। और उसके बाद क्या किया, दो लोग आते हैं, दो भी है, मुख्य लोग भी आते हैं, एक दो लोग आते हैं वो भी जाते हैं और शाम का घंटा भी लेते हैं। तो उस परंपरा वहां से चालू हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, 12 साल का अकाल दूर हो गया, तो अब अन्य लोगों ने कहा और किसी परेशान दूर मिले लोगों ने कहा कि अब तो जो है अकाल दूर हो गया, मुझे बदल अब तो सही हो गया, अब क्या अब इसी में ही पूछ रहे हैं, इसमें ही मान्यता हो गई है, ऐसी संपदा हो गई है, तो बदलने की क्या आवश्यकता है। अब उन्होंने जैसे बोल रहे थे, जैसे बच्चों का पालन कर रहे थे, वैसे उन्होंने अपने शास्त्र लिख दिए कि कपड़ा पहने लेने आदि भी क्या होती है, मुक्ति आदि होती है, आदि बहुत सारी चीजें। तो वो परंपरा श्वेतांबर से दिगंबर से वह क्या हो गया, दो परंपरा बन गई। उसके बाद पर कोई ऐसी कोई व्यक्ति हुए जिनकी जो है जो श्वेतांबर थे और वो दिगंबर साधु भी बनाया है और श्वेतांबर ने भी लिया, तो उन्होंने फिर तीसरा मंत्र डाल दिया है, चौथा और क्या गांधी आदि का मत है, क्या सोनगढ़ आदि का मत है, तार आदि का मत है, आदि बहुत सारे जो है हाँ उनमें वो दिख रहा है, वो धीरे धीरे करते करते वो बहुत सारे जो है श्वेतांबर 3-4 भी हो गए, दिगंबर में भी तो जो है अब जो है व्यक्ति आगे और क्रियाओं में तो 13-20 का संख्या आ गया, तो जो अब जो है संतवाद जो है चक्कर आदि ऐसे धीरे धीरे करते बहुत सारी मंत्र और संतवाद आदि जो है ऐसा सिस्टम हो गया है वास्तविकता में। और ये कारण है कि हमारी जो अखंडता थी वो खंड हो गई और जिसके कारण से जो है हमें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे मंदिर, हमारी धर्मशाला, हमारे जो जितने भी धर्मायतन है वो सब क्या है, अनेक प्रकार की विघ्न आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, लोग कब्जा कर रहे हैं। तो तुम्हें पता है कि ये क्या है, ये जो सभी लोग 2015 में एक मुद्दा आया था, क्या आया था, संथारा संलेखना समाधि का। उस समय कुछ घटना घटी जिसके बाद में सरकार ने विरोध किया, इसने केस कर दिया, उसमें स्टे कर दिया कि संथारा की कसर में आप और जब सरकार करेगा तो आगे जो संलेखना समाधि का हो सकता है। तो उस समय जो है आपस में सभी ने सलाह की, सबके मन में आया कि कोई आगे समस्या नहीं जाएगी,
सत्तावन हो, चाहे 13 बंदी हो, चाहे स्नातक वासी हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, 20 बंदी 13 बंदी सामने साधु जो है इकट्ठे हो गए और साधु ही क्या सारे जो है श्रावक जैन समाज एक हो गई थी और एक होकर के जो 28 घटना करते थे यहाँ पर एक साथ यहाँ तक कि जब हमारे जैन समाज एक हो गई तो भी देखा देखी है उस जैन समाज का जैन लोगों ने भी सहयोग किया और पूरे देश में सहयोग किया उसके साथ विदेश में भी सभी सहयोग किया और उसका परिणाम क्या हुआ कि तुरंत जो है उस निर्णय को वापस लेना पड़ा तब आज जो है अच्छे से साथ कर पा रहा संदेह समाधि कर पा रहा अर्थात हमें जो है वो चीज नहीं कर पाते थे तो कहने का कारण ये है हम अपने जो है स्वार्थ को अपनी जो है अनेक प्रकार के लोग आदि या पर प्रतिष्ठा आदि इनकी जो है परवाह न करते हुए हम धर्म की और धर्मात्मा की परवाह करते हुए हम एक हो तो निश्चित ही वह हमारी एकता ही हमारी अखंडता ही हमारे धर्म को और हम सभी को ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। ओम नमः शिवाय। आपका समय भी हो गया। जय गुरु भगवान की